हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है लोग आपके बातों के दीवाने क्यों हो जाते हैं। आपकी बातों में ऐसा क्या खास है जिसके दीवाने लोग होते हैं। ओके, या आपसे बातें करना उन्हें क्यों इतना पसंद है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी इस रीडिंग में। ओके, सो आज की रीडिंग ऐसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यू टॉपिक मुझे लग रहा है, न्यू जैसा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आज की रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि लोग आपकी बातों के दीवाने क्यों हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली एनर्जी पिकअप हो रही है दैट यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। आप बहुत सॉफ्टली बात करते हो, एकदम एफर्टलेसली बातें करते हो। लोगों से जब भी बातें करते हैं एफर्टलेसली बातें करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ इम्पोजिशंस किया गया है, आपके ऊपर इम्पोज किया गया कि नहीं आपको बात ही करना पड़ेगा। कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक ये कार्ड है, कोई लिमिटेशंस नहीं है आपके ऊपर कि आप किन से बात करिएगा किन से बात नहीं करिएगा। मुझे तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपके घर में भी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है। आप बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से, यारों से, जिनसे भी आपको बात करना है। तो ये जो खुले विचार हैं आपको बात करने को लेकर, लोगों से बात करने को लेकर, वेदर इट्स अबाउट अपोजिट जेंडर और सेम जेंडर, ओके, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है लोगों को कि इतना खुला सोच है आपका, बात करने का अंदाज भी इतना खुला खुला है और ऊपर से सोच भी आपकी बहुत खुली है, ओपन माइंडेड है। ओके, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए लोग आपके बातों के दीवाने बन जाते हैं, इसीलिए वो आपसे बात करना पसंद करते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है सबसे पहले, ये दिखाता है ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है, जो बात करने का तरीका है, जो हैंड मूवमेंट है, गेस्चर्स है, जो आप शो करते हो ड्यूरिंग टॉक्स, ड्यूरिंग कन्वर्जेशंस। ओके, वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। ओके, एक और चीज़ मुझे लग रहा है, मैजिशियन भी दिखाता है कि मल्टीटास्कर भी मुझे वो लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मल्टीटास्कर की तरह आप बातें कर रहे हो, बात कर रहे हो तो 2-3 काम भी साथ में निपटा लोगे। दैट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ओके, आप ऐसे ही बात नहीं करते। अब अगर कोई काम है तो आप मल्टीटास्किंग करते हुए ही बातें कर लोगे किसी से भी, ओवर कॉल और इन पर्सन मल्टीटास्कर हो आप। इसीलिए आपको कंप्लीट कहा गया है विद द एम्प्रेस कार्ड। आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आप बहुत कंप्लीट पर्सन हैं। यू आर कंप्लीट, कहते हैं ना, कंप्लीट मैन कंप्लीट वेमेन, वैसा देखते हैं, कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं और देखते हैं कि अपने सारे काम को निपटा सकता है ये इंसान। इसका कम्युनिकेशन स्किल, इसका सॉफ्ट नेचर, इसका फेमिनिन साइड। देखिए आज की रीडिंग में दोनों ही आया है, क्योंकि जो मैजिशियन है दैट इज़ मैस्कुलिन एंड एम्प्रेस इज फेमिनिन, सो दोनों ही एनर्जी पिकअप हुई है, यानी दोनों बैलेंस में है, बैलेंस स्टेट में है। सो आप अपना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड दोनों को बैलेंस करके रखे हुए हैं इस वक्त पे, इस दौरान। इसीलिए भी लोगों को आपसे बात करने में दोनों तरह की फीलिंग आ रही है। एक तो प्रैक्टिकल वाली फीलिंग भी आ रही है आपसे बात करके, और इमोशनल फीलिंग भी आ रही है, मतलब दोनों सेम टाइम पे ही आ रही है। यानी ये एक कि इमोशनल साइड भी लोगों को देखने को मिल जाता है आपका, और एक प्रैक्टिकल साइड भी आपका देखने को मिल जाता है। ओके, तो यू हैव बोथ द क्वालिटीज़। फेमिनिन क्वालिटीज़ में देखिएगा जाके, आप गूगल पे भी देखिएगा तो उसमें आएगा सॉफ्ट, जेंटल, केयरिंग, नर्चरिंग। एंड मैस्कुलिन में आएगा समबडी हु इज़ एक्टिव एंड समथिंग, डूइंग समथिंग। ओके, डूइंग समथिंग मुझे लग रहा है। तो कुछ करते करते भी आप बातें कर लेते हो लोगों से, तो ये भी अच्छा लगता है लोगों को कि इसको अपनी वैल्यू पता है, इसको टाइम की वैल्यू पता है, और जिसको टाइम की वैल्यू पता है वो शायद मेरी भी वैल्यू करे। इसीलिए लोग कन्वर्जेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ बातें और भी बढ़ाना चाहते हैं, और भी करना चाहते हैं। बट मैजिशियन इज़ लाइक मैजिक, समथिंग यू डोंट नो, क्या होने वाला है, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको नहीं पता वो क्या करेगा, वो कौन सा जादू दिखाएगा, वो कौन सा परफॉर्मेंस करेगा, जोकर जैसे कि वो कौन सा परफॉर्मेंस करेगा, यू नेवर नो। ओके, तो आपसे बातें होंगी तो वो बातें कब तक होंगी, कब तक नहीं होंगी, नेक्स्ट चीज़ आप किस टॉपिक पे बात करोगे, ये किसी को पता नहीं रहता। अचानक से मे भी आप नया सा टॉपिक निकाल दोगे और उस टॉपिक पे बात करने लग जाओगे किसी से। तो ये जो आपका जो मैजिक है बातों में, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। ओके, सो यू ऑलवेज फाइंड न्यू वेज टू टॉक विद पीपल, न्यू वेज टू चैट विद देम, टॉक विद देम, या आप नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मे बी लोग ज़्यादा फ़ोन पे बातें कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉल करेंगे, आप उल्टा कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। मैजिशियन इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके,
तो ये सारी एनर्जी, एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। तो हाँ, तो ये मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे टू टॉक विद समबडी, ओके, टू मेक द कन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग। आपकी कन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग होती है, यूनिक होती है, ओके। इवन आप कन्वर्जेशन में कभी कभी ये भी बोलते होंगे, चलो मैं ये करने जा रहे हैं, आप भी यही करिए, ऐसा भी कुछ बोलते हैं कुछ लोग। जैसे कि मैं ये बनाने जा रही हूँ, आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, ओके, बना के कुछ ऐसा, समथिंग यूनिक दैट मेक्स द दैट कन्वर्जेशन यूनिक, ओके। आपका जो बातचीत रहता है वो इंसान के साथ, वो यूनिक बना दे, वो पल यूनिक बना दे, ताकि कल वो इंसान उस मैजिक से बॉन्ड हो जाए, ये स्पेल बाउंड हो जाए, और कल को जाके वो फिर से आपसे बात करना चाहे, फिर से वो इंसान वेट करे, वो इंसान वेट करेगा आपका कॉल के लिए, आपका मैसेज के लिए, आपसे इन पर्सन बात करने के लिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, जिसके कारण लोग आपको पसंद करते हैं, ओके। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ दैट यू आर ऑलवेज वेल पुट टुगेदर। आप हमेशा वेल पुट टुगेदर होते हैं, यानी जब भी वो आपसे मिलते हैं, एक तो फ्लोर आपसे खुशबू अच्छी आती है। यू टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन, अपने हाइजीन वगैरह का मेंटेन करते हैं। जब भी आप हैंड शेक कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, जो भी आपका ग्रीटिंग का तरीका है इन योर कल्चर, तो आप जिस तरह से भी लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उनको लगता है ना ये इंसान वेल पुट टुगेदर होके ही आता है, ये ऐसे भी नहीं चला आता है। अगर बहुत जिगड़ी दोस्त होंगे, आपके यार होंगे, तो वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपना लुक्स का थोड़ा बहुत केयर करके जाते हैं। आप मेन है या विमेन, ठीक है, कुछ नहीं किया तो हेयर तो एटलीस्ट बना लिया, कुछ नहीं किया तो कुछ बेसिक्स करते हो जो आपको यूनिक बनाती है। लाइक कहते हैं ना, अगर आप 10 में से 2 चेंजेस भी कर लो अपने लुक्स में, तो आपका लुक ही चेंज हो जाता है। और जो लोग एक भी चेंज नहीं करते हैं, 0 करते हैं 10 में, उनका कुछ नहीं होता, ओके। उतना वो यूनिक नहीं लगते, अलग नहीं लगते। लेकिन वही 10 में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 स्टेप ही लीजिए, 2 स्टेप ही लीजिएगा तो आपका एकदम चेंज ही हो गया। पूरे की पूरी पर्सनालिटी, लुक, बात करने का तरीका, सब चीज़ में थोड़ा सा अलग ही अंदाज़ आता है, ओके, अलग ही वाइब्स मिलती हैं उससे। तो ये लोग फील कर पाते हैं, इसीलिए उनको आपसे बातें करना अच्छा लगता है। उनको आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, जिस तरह से आप बुलाते हैं लोगों को बात करने, और जिस प्लेस पे बुलाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है आप कभी भी ऐसे जगह पे बात करना पसंद नहीं करते जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो, आपको पसंद नहीं है भीड़ भाड़, ओके। या जो मुझे पिकअप हो रही है एनर्जी, अगर आपको किसी से बात करना है, आप बोलेंगे चलिए साइड में चलिए, मे बी वी कैन हैव अ कॉफ़ी, टी और एनी स्ट्रीट फूड भी, मुझे लग रहा है, या कुछ भी आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, वो खाते खाते बात कर लेंगे, आराम से बात कर लेंगे। अगर बात करनी ही है तो शांति से बात किया जाए। और ये जो क्वालिटी है, ये लोगों को काम डाउन करती है आपके सामने, उनकी एनर्जी काम डाउन होती है, उनकी एनर्जी। और जब उनकी एनर्जी काम डाउन होती है तो उनको लगता है हाँ यार, ये इंसान स्पेशल है, मतलब इसके साथ अलग ही वाइब मिल रही है, जैसे कि कोई और ही दुनिया में आ गए। बाकी लोग तो कहीं भी ऐसे बात कर लेंगे नॉर्मली, या चिल्लाने ही लग जाएंगे शुरू में ही कन्वर्सेशन के, लेकिन इसके साथ अलग वाइब्रेशन, अलग वाइब्स फील हो रही है, तो इसके साथ समथिंग इज़ डिफरेंट। तो इससे बात करने का भी मज़ा ज़्यादा है, चाहे एज अ फ्रेंड कह लो, प्लेटोनिक कनेक्शंस कह लें, या फिर कुछ भी कह लें, वो एनी टाइप ऑफ कनेक्शंस, ओके। तो इसीलिए लोग इम्प्रेस होते हैं। मैजिशियन इज़ ऑल्सो समटाइम फास्ट मूविंग एनर्जी, यानी कि चलते चलते भी कभी कभी बात कर लेते हो, कभी कभी फास्ट मूविंग एनर्जी के बारे में बताता है। और ऐसा इंसान जो हाँ, लोगों को लिमिटेड टाइम देता है। उसका टाइम ये नहीं है कि 3-4 घंटे दे दिया या समथिंग, इतना ज़्यादा टाइम किसी को नहीं देता। वो लिमिटेड टाइम ही देते हैं, यानी मेरे व्यूअर्स लिमिटेड टाइम ही देते हैं कि हाँ, इतना टाइम है, आप बात कर लें, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद जाएंगे या कुछ और करेंगे। तो यू आर डैट काइंड ऑफ पर्सन जो लिमिटेड टाइम लोगों को देता है, और इसलिए इसी लिमिटेड टाइम को देने के कारण लोग आपसे और भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि कल क्या होने वाला है, क्या कल मैं इस इंसान से मिल पाऊँगा। इट इज़ लाइक आप लोगों को क्लूलेस छोड़ते हो। मैजिशियन का मतलब ही मुझे देख के लगता है क्लूलेस, ओके, समथिंग क्लूलेस, जिसको जान पाना, पहचान पाना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, आई मीन टू से जिसको जान पाना, पहचान पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। रिलेशनशिप की रीडिंग में भी मैजिशियन को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू अदर कार्ड्स। कुछ लोग प्लेयर बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो
एक तरफ से समझ पाना मुश्किल है। तो उसी तरह आपकी पर्सनैलिटी को जान पाना मुश्किल है, आपकी बातों को पहचान पाना मुश्किल है। आप क्या बातें एंड में लोगों से करते हो, क्या बोल के जाते हो। इट मेक्स पीपल क्लूलेस कि कल को ये आके बात करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे व्यूअर्स जाके बात करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या दोस्ती फॉर एवर वाली है या टेम्पररी वाली है, क्या रिलेशनशिप डेटिंग का आगे कोई चांस है, सेकंड डेटिंग पे जाएंगे कि नहीं, कोई चांस है भी कि नहीं। ये क्लूलेस सिचुएशन में जब आप लोगों को छोड़ते हो अपनी बातों की मिस्ट्री से, वो लोगों को और भी तड़पाती है और आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए लोगों को आपकी बातों से ही आप दीवाना बना लेते हो। तो ये मुझे पिकअप हो रहा है। नाइस। अगेन मैजिशियन इज़ फास्ट मूविंग एनर्जी है, यानी जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बातें करना, जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बातें करना, जल्दी जल्दी खाना। ओके तो ऐसे आप रहते हो, थोड़ी जल्दी में रहते हो। ओके स्पेशली जब आपको अकेले कहीं पे जाना है तो आपके पैर के कदम बहुत तेज़ हो जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। ये अनदर मैसेज आपके लिए आया है। या फिर आप थोड़ा सा तेज़ चलते हैं लोगों के कंपैरिजन में। ओके स्पेशली आप अकेले रहते तो, किसी और के साथ रहते तो आप शायद नॉर्मल स्पीड में चलें। मुझे लगता है जब आप अकेले रहते हैं तो आप तेज़ मूव करते हैं, फास्ट मूविंग एनर्जी में आते हैं। जैसे कि जल्दी चलना, जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी बोलते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके तो जैसे आप कभी कभी बात कर रहे हैं, बातों बातों में खो गए या फिर बातों बातों में उस बात में घुस चुके हैं पूरी तरीके से, यानी किसी कन्वर्सेशन में पूरी तरह से आप इंगेज्ड हो गए, तो फिर आपको चुप करवाना मुश्किल है। एक बार आप बोलना शुरू करोगे तो आपको चुप करवाना मुश्किल है, बहुत तेज़ी से बोलोगे, जल्दी जल्दी अपनी बातें कंप्लीट करोगे। ओके उस इंसान ओके सामने वाले इंसान को बोलने का मौका नहीं दोगे। या वो बेचारा या बेचारी, मुझे हंसी आ रही है, वो बेचारा बेचारी बाद में बोलेगा अपनी बात, पहले अरे रुको, पहले मुझे अपनी बात ख़त्म करने दो, बाद में आप अपनी बात ख़त्म करना। तो ये क्यूट भी लगता है। तो कभी कभी ना लोग शांत होना भी पसंद करते हैं। ऐसे तो आप एम्प्रेस की एनर्जी हो, लेड बैक एनर्जी हो। जब नहीं बोलते हो तो नहीं बोलते हो, जब बोलते हो तो चुप करवाना ही मुश्किल है आपको। अगर आप किसी के साथ एक बार फ्रेंडली हो गए और बातें शुरू कर दी तो फिर बातें रुक पाना मुश्किल है। इट इज़ लाइक मैजिक, आपका मैजिक चलने लग गया था वहाँ से। लगातार बोलना बोलना बोलना, लगातार फास्ट मूविंग एनर्जी, एकदम तेज़ी से बात करोगे। देखो मैं भी तेज़ी बोल रही हूँ। ओके तो बहुत तेज़ी से आप बातें करने लग जाएंगे उस सामने वाले इंसान से, कि वो इंसान भी चुप हो जाएगा कि अच्छा तू ही बोल ले, आज बहुत दिन से लगता है तूने बोला नहीं है, बहुत दिन से तूने नहीं बोला है, तो चल आज बोल ले। ओके तो वैसा सिचुएशन बन जाता है आपके साथ बातें करते करते। ओके आप बात करते हो तो सामने वाली बातों को भी महत्व देते हो, सामने वालों की बात को भी महत्व देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, सुनते हो ऑब्जर्वर की तरह, उनकी बातें, उनकी तकलीफ़ें सुनते हो, उनको सजेशंस भी अच्छा देते हो, मुझे ये लग रहा है। मुझे लगता है ना आप ना ऐसे फ्रेंड हो सकते हो, मुझे क्यों फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही है, अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली वगैरह में आप ऐसे इंसान हो ना जो प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता है। क्योंकि मुझे अभी ऐसा सीन दिखा रहे थे एंजल्स कि जैसे कि चुटकी बजाई और सब ठीक हो गया। ओके ऐसा कुछ दिखा रहे, यानी इट्स जस्ट लाइक मैजिक। तो आप जब भी किसी जगह को एंटर करते हैं, मान लीजिए जहाँ बातों से चीज़ें हैंडल हो सकती हैं वहाँ बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैजिशियन मर्करी को रिप्रेजेंट करता है एंड मर्करी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है, यानी अगर आपके फ्रेंड्स ट्रबल में हों या फैमिली ट्रबल में हो तो बातों से सुलझा लोगे आप मैटर को। आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप मैटर को बातों से ही सुलझा सकते हो। इवन मुझे लगता है जैसे कि मान लीजिए किसी को मनाना है, ठीक है, किसी को मनाना है अपने बातों से कि यहाँ पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, या तो आप ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बातें करेंगे ना, घुमा घुमा के बिल्कुल नूडल्स की तरह, कि वो इंसान मान जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहे, शायद मैं ही कंफ्यूज था या थी, चलो ये सही बोल रहे हैं, घूम ही लेना चाहिए, इस चीज़ को कंसिडर कर ही लेना चाहिए। तो आप बिल्कुल वैसी एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा ना ये पेन खरीद ले तो एकदम खरीद ही लेगा सामने वाला। तो आप ईज़िली इम्प्रेस कर सकते हो लोगों को, सामने वाले को, स्पेशली अपोजिट जेंडर को भी। ओके और अपनी बातों में मना सकते हो कि हाँ ये करते हैं वो करते हैं, आप इज़िली उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक पुल, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्ट भी होते हैं लोग, आपकी बातों से ही अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ।
आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी नो डाउट अच्छी है, बट मोस्टली आई सी कि आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके। एक और चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ आप में कि आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते, आप चीज़ों को पर्सनली लेते ही नहीं हो, इसीलिए आपसे बातें करना भी अच्छा लगता है लोगों को कि आपको अगर ऐसे थोड़ा बहुत मजाक कर लिया तो इतना सीरियसली नहीं लेते। मजाक हैंडल करने की कैपेसिटी है, आपने देखा है अपने लाइफ में लोगों को मजाक करते हुए, तो इट्स ओके फॉर यू। ओके, आपके लिए ठीक है, नॉर्मल है। मजाक कर लिया तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते अनलेस अनटिल चीज़ें बहुत आपके हाथों से बाहर निकले या सामने वालों के हाथों से बाहर निकल जाए। आप ना घूमने फिरने की बातें बड़ा किया करते हो, आपको लगता है घूमने फिरने का बड़ा शौक़ है, बीच एरिया, माउंटेन एरिया, ये सब आपको बहुत घूमने का शौक़ है। आपसे कोई पूछेगा ना आर यू अ बीच पर्सन माउंटेन पर्सन, आप बोलोगे ना मुझे दोनों जगह घूमना है। मतलब आप आपके पसंद ही यूनिक है, आपका पसंद कोई एक नहीं हो सकता। आपको बोलना है जब एक्सप्लोर ही करना है तो सभी जगह को एक्सप्लोर करें ना, तो आप उस टाइप के पर्सन हो। आपको बोलोगे नहीं दोनों जगह। कौन सी चॉकलेट चाहिए, दोनों चाहिए। तो बहुत आपसे बात करके अच्छा भी लगता है। यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और ये मुझे नज़र आ रहा है, और आपसे आपकी चॉइसेस भी बहुत यूनिक अच्छी हैं। ठीक है, और चीज़ों को जैसा कि मैं कह रही थी पर्सनली नहीं लेना, हंसी मजाक में लेना और ये सारी चीज़ें। बातें भी आप ना सोच बातें जो सुपरफिशियल लेवल बातें होती है ना वो तो कर लेते हो, लेकिन जो पर्सनल बातें होती है वो लोगों से शेयर नहीं करते। जैसे टू ऑफ वॉन्ड्स में वहाँ पे उसने पकड़ के रखा हुआ है, तो किसी चीज़ को पकड़ के रखना, यानी अपनी बातों को, पर्सनल बातों को पकड़ के रखना, वो नहीं बताना। लोग कितना भी गेम खेलते रहे, माइंड गेम्स, आप चुपचाप बैठ के ये मन में बोलेंगे कि खेलते रहिए माइंड गेम्स, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिवील समथिंग अबाउट मी जो बहुत क्लोज है या बहुत ऐसा है जो आप नहीं बता सकते सबको। तो पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रखते हो, अपने पर्सनल दुनिया में ही रखते हो चीज़ों को। ओके। शायद लोगों को कभी कभी ये लगता है आपके करीब आके आपसे बातें करके कि मैं तो इसे पूरा जान गया या मैं तो इसे पूरा जान गई, लेकिन इन रियलिटी ये गलत है। इन रियलिटी ये गलत है, लोग आपको जान ही नहीं सकते। आप कोई भी हो, मैन हो या वेमेन हो, आपको जानना इतना आसान नहीं है, डीपर लेवल में घुसना इतना आसान नहीं है। मे बी लोगों को जो आपसे बातें करते हैं, आपके दोस्त या फैमिली, उनको लगता हो कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट जैसे ही एक डोर उनके हाथ में आती है आपकी लाइफ की, दूसरी डोर वो पकड़ ही नहीं पाते। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। आपसे बात मैं बता रही हूँ करके ऐसा ही लोगों को लगता है। इनिशियली उनको लगता है पता चल गया, लेकिन बाद में वो बोलते नहीं नहीं पता चला। ओके। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव ही रीडिंग आई है, लोगों को आपसे बात करके बेहद अच्छा लगता है आपसे बात करना। ओके। आपके जैसा ही अगर कोई इंसान रहे जो ऐसे ही हंसी मजाक में चीज़ों को टाल दे तो बातें अच्छी हो जाती हैं, एक स्मूथ हो जाती हैं। ओके। इंटेंस बातें ज़्यादा नहीं करते आप, उन टॉपिक्स पे को टच करना पसंद नहीं करते, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए कुछ चिट्स देखेंगे, हालांकि उसमें मे भी कुछ मैसेजेस आए कुछ ना भी आए, लोगों से आपको बात करके कैसा लगता है, तो चलिए देखते हैं। ओके, यू मेक मी रोमांटिक। सो आपकी बातें भी आपकी तरह जादुई रोमांटिक सी होती हैं, तो इसीलिए लोगों को बात करके आपसे अच्छा लगता है। वेट, आई कैन स्टेयर एट यू फॉर एवर। जब भी आपसे बातें करते हैं उनको लगता है कि वो आपको देख सकते हैं, हमेशा देखना पसंद करते हैं बातें करते समय। हाउ डू यू मैनेज टू लुक ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। तो आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब मैंने बोला ना आप किसी से बातें करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो यू आर वेल पुट टुगेदर, तो बिल्कुल वही वाइब्स मुझे मिल रही हैं। ओके। फिर जिस दिन बातें करते हो यू आर लुकिंग ग्रेट, मतलब आप जब भी उनसे मिलते हैं बातें करते हैं तो उनको लगता है हॉट दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, ये मैसेज आया है। ओके। बातें तो आप करते हैं, आँखों में आपकी वो खो जाते हैं, ये मुझे मिला मैसेज। ओके, यही है, आई गेट लॉस्ट इन योर आईज एंड थॉट्स। ओके, तो और आपसे बात करके क्योंकि वीनस की एनर्जी है, एम्प्रेस है, तो बहुत सेडक्टिव एनर्जी आपसे फील होती है लोगों को, सेक्सी सेडक्टिव।
फ्लर्ट भी आप इनडायरेक्टली कर लेते होगे लोगों से, तो वो भी उनको इंगेज रखता है कन्वर्जेशन में। ओके, वेट 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 वेट। तो जब भी आप वर्क प्लेस वगैरह पे हैं या कहीं भी ऐसा बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबका वर्क प्लेस हो, लेकिन कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपका जो बॉसी नेचर होता है ना, वो बहुत सेक्सी लगता है लोगों को, जिस तरह से आप बातें करते हो। वेट, ओके, सो आई ऑलवेज वॉन्ट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू। आपको हमेशा बातें करना चाहते हैं आपसे कॉल या टेक्स्ट पे लोग। ऐसा भी होता होगा जब आप कहीं से रिटर्न हो रहे हैं तो लोग आपसे पूछते हों कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, सब कुछ सही चल रहा है ना आपकी लाइफ में, आपके बारे में केयर भी करते हैं। आई लाइक द वे यू सिप योर टी। तो मान लीजिए आप टी के लिए कहीं जा रहे हैं या कॉफ़ी के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो लोग आपको जब नोटिस करते हैं चाय का आपने कप लिया है या टी का कप लिया है, जैसे आप सिप कर रहे हो, वो भी उनको बहुत सेक्सी लगता है अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। ओके, यू टर्न मी ऑन विथ योर स्माइल। तो आप अपनी स्माइल से ही टर्न ऑन कर सकते हो, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। जैसे आपने स्माइल किया ना लोगों की तरफ देख के, तो वो सोचते हैं ना ये इंसान फ्रेंडली है, चलो इससे बात कर लेते हैं, तो इसीलिए लोग आपसे बात करना चाहते हैं। ओपन माइंडेड, मैंने कहा था आप ओपन माइंडेड हैं। और वंस दे टॉक विथ यू दे गेट अट्रैक्टेड। तो जब भी वो आपसे बात करते हैं, लोग आपसे बात करते हैं, वो आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। इट्स नेचुरली अट्रैक्टेड फील करते हैं। जब भी आप किसी प्लेस को एंटर करते हैं, ऑल आइज़ ऑन यू। ओके, तो ऐसा लोगों को लगता है कि आपको देख कर ही सबकी निगाहें आपकी तरफ आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। एंड दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू, दे वॉन्ट टू लुक एट यू। आपकी तरफ देखना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। ओके, या फिर यूँ कह लूँ कि आपको देखने के बाद लोगों की बात करने की इच्छा बढ़ जाती है। ओके, तो ये भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।